नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्कोप। सिनेडी से एक बड़ी खबर। आउटसोर्सिंग के विरोध में सिनेडी के ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। मांगों को लेकर कोलियरी कार्यालय पहुंचकर जमकर की नारेबाजी। प्रस्तावित आउटसोर्सिंग कंपनी के विरोध में सिनेडी पंचायत ग्रामीण संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मुखिया सुमन देवी और मजदूर नेता गौरचंद बाउरी के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर सैकड़ों महिलाएं पुरुष ग्रामीण एकजुट होकर महेशपुर कोलियरी परियोजना पदाधिकारी कार्यालय का घेराव करने पहुंचे और आउटसोर्सिंग से प्रभावित परिवारों को सिनेडी में ही पुनर्वास, प्रभावित बेरोजगारों को कंपनी में रोजगार स्थापन के लिए परिवहन खर्च और मकान निर्माण करने सहित मांगों को लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल कोलियरी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। बताते चले कि महेशपुर सिनेडी आउटसोर्सिंग के विरोध में सिनेडी और महेशपुर के ग्रामीण लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर कोलियरी पहुंच रहे हैं और आज फिर से सिनेडी के ग्रामीण आउटसोर्सिंग के विरोध में अपनी मांगों को लेकर कोलियरी कार्यालय पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और देर तक विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी के बाद प्रबंधक की ओर से वार्ता हेतु पहल किया गया, जिसमें परियोजना पदाधिकारी विजय कुमार, प्रबंधक नारायण हंसदा और सिनेडी के मुखिया सुमन देवी, मजदूर नेता गौरचंद बाउरी सहित सिनेडी पंचायत के कई ग्रामीण साथ में वार्ता हुई। वार्ता के पश्चात बीसीसीएल प्रबंधक ने सभी मांगों पर सकारात्मक पहल कर पूर्ण कार्रवाई का आश्वासन दिया। हमको लिखित में दे देगा। तो आप देख सकते हैं कि अपनी मांगों को लेकर कोलियरी कार्यालय पहुंचे हैं सिनेडी के सिनेडी ग्रामीण संघर्ष मोर्चा के बैनर तले, जिसमें सिनेडी के मुखिया सुमन देवी और मजदूर नेता गौरचंद बाउरी नेतृत्व करते नजर आए। आप देख सकते हैं किस तरह से सैकड़ों महिलाएं पुरुष विरोध करने पहुंचे हुए थे महेशपुर कोलियरी कार्यालय, जहां पे प्रस्तावित आउटसोर्सिंग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बीसीसीएल के खिलाफ, बीसीसीएल प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और अपनी मांगों को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन करते आ रहे हैं सिनेडी और महेशपुर के ग्रामीण। बताते चले विगत कुछ दिन पहले महेशपुर के ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर के आउटसोर्सिंग के विरोध में महेशपुर कोलियरी कार्यालय पहुंचे थे और अपनी मांगों को रखा था। आज फिर से सिनेडी के ग्रामीण अपने मोर्चा खोला है और अपनी मांगों को लेकर के आउटसोर्सिंग के विरोध में महेशपुर कोलियरी पहुंचे हैं, कार्यालय पहुंचे हैं और जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का साफ मानना है कि जब तक विस्थापितों को उचित मुआवजा नहीं दिया जाएगा तब तक किसी भी हाल में खाली नहीं किया जाएगा। आवास जो है उनका जो है जमीन खाली नहीं की जाएगी जब तक कि उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल जाता है। बीसीसीएल प्रबंधक होश में आओ, बीसीसीएल प्रबंधक होश में आओ। इस कार्यक्रम के दौरान मजदूर नेता गौरचंद बाउरी, सिनेडी मुखिया सुमन देवी और बिट्टू चौहान ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। चैनल में आज किन मांगों को लेकर के आप महेशपुर जो कोलियरी कार्यालय को जो है कि यहाँ पे पहुँचे हुए हैं ग्रामीणों के साथ? आज सिनेडी मुखिया सुमन देवी के नेतृत्व में, बिट्टू चौहान के नेतृत्व में यहाँ जो आउटसोर्सिंग आया है उसके विरोध में प्रदर्शन करने महेशपुर ऑफिस में हम लोग आए हैं। 5 सूत्री मांग पर हम लोग आंदोलन किए। पहला है कि प्रभावित परिवार को सिनेडी में ही बसाया जाए। बिजली, पानी, रोड, सड़क, शिक्षा, सामुदायिक भवन और यहाँ के जो प्रभावित लोग होंगे उनके परिवार के लोग को नौकरी दिया जाए और जो घर टूटेगा उस घर को बना कर दिया जाए। ये सारी मांगे हम लोगों ने रखा है। प्रबंधन ने इस बात पर अपनी सहमति जताई, कुछ में असहमति जताई। जो हेडक्वार्टर ये अपने लिख के भेजेंगे, इसके पहले सुमन देवी के द्वारा लिखित दिया जाएगा कि किस किस मांग पर हम लोग नहीं मानते हैं। इसको जो है खास करके जो पैसा का बात है 20,000, इसको हम लोग नहीं मानते हैं। इसमें हम लोग को घर बनाकर दिया जाए, ये लिखित रूप से सुमन देवी जी देंगे।
यही प्रबंधक के बातों पर संतुष्ट है। प्रबंधन के बातों पर संतुष्ट नहीं है। ये है कि हम लोग का मांग ये है कि घर बनाकर हम लोग का सबका जितना भी पब्लिक है उन लोग का घर बनाकर दिया जाए। पैसा का कोई मांग नहीं है, घर बना कर दे दिया जाए और उन लोग का सारा शिफ्ट किया जाए। लाइन, बिजली, पानी, सड़क और समुदाय भवन दिया जाए। ठीक है। बिट्टू कुछ बोल। आज ये जो धरना प्रदर्शन किए हैं, हम लोग कई साल पहले हमारे पास पहले भी आउटसोर्सिंग के नाम से हम लोग को घर से बेघर किया गया था। इसीलिए हम लोग इसका विरोध करते हुए आज हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। और इस बार अगर सही से अगर हम लोग को बातों को अगर नहीं रखेंगे प्रबंधक लोग, आउटसोर्सिंग के लोग, तो हम लोग आउटसोर्सिंग को यहाँ चलने नहीं देंगे। इतना ही। तो आपने सुना, सभी का साफ कहना है कि जब तक विस्थापितों को उचित मुआवजा और उनके साथ न्याय नहीं होगा तब तक किसी भी हाल में आउटसोर्सिंग चलने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ स्कोप के साथ। धन्यवाद।